पाली जिले में बाबरा क्षेत्र के गांव में कोलपुरा गांव एक मिसाल से कम नहीं है। रायपुर तहसील में ब्यावर मेड़ता राजमार्ग पर स्थित कोलपुरा ग्राम लीलड़ नदी किनारे अरावली पहाड़ियों की छोटी पथरीली टेकरियों में बसा हुआ है। गांव की बसावट सदियों पुरानी है। गांव से बुजुर्ग ग्रामीण गुलाब सिंह, किशन सिंह, रामाजी, घीसा सिंह, बुद्धा सिंह सहित ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में सबसे प्राचीन भगवान देव नारायण का मंदिर है, जो करीब 550 साल पुराना है। इससे पूर्व भी कोलपुरा गांव 600 साल पहले आबाद हुआ था, जिसमें पुरोहित, रावत सहित अन्य कौम के नागरिकों की बसावट रह चुकी है। कालांतर में करीब 350 साल पहले मगरा क्षेत्र के चांग के तत्कालीन ठाकुर लखाजी के वंशज खेताजी के समय से गांव में मेहरात कौम की बसावट हुई। गांव में चौहान कौम की भी बसावट है। दोनों कौम हिल मिलकर ग्राम में रहती है। आप अपने गांव के सबसे प्राचीन स्मारक वगैरह क्या है, गांव के बारे में कुछ बताएंगे? एक देव नारायण का मंदिर है, बहुत 500 वर्ष पुराना। इसके अलावा और गांव में कौन कौन से पुराने? एक जगदम्बा भवानी मंदिर और एक तेजा जी का मंदिर। और इसके अलावा गांव की क्या इतिहास है? बढ़िया, कहीं एक पुराना जो बुजुर्ग का जो लड़ाई में शहीद भी हुआ, बाजी के भी जवान, काफी जवान। गांव का अतीत भी किसी शौर्य से कम नहीं रहा। गांव से मीरा जी, सुल्तान जी, कान्हा जी, मोती जी व लखाजी प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह रहमान जी, हड़मान सिंह, जफरू जी, गंभीरा जी, बाबू सिंह व अहमद जी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहे। गांव के बारे में क्या, फौजियों के बारे में या? हाँ जी, हमारे गांव में प्रथम विश्व युद्ध में भी हमारे यहाँ के लोग बागों ने भाग लिया है और द्वितीय विश्व युद्ध में भी, और इस समय भी फौज में काफी लोग कार्यरत हैं और वो निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। इस पर आपको कोई गर्व होगा? बिल्कुल, गांव के लिए बहुत अच्छा। अगर देश के लिए मरमटने के लिए हमारे गांव के लोग हैं तो फिर हम इस गांव का गर्व नहीं होगा क्या? आप बताइए। करीब 200 घरों की बस्ती में सैन्य सेवा को लेकर जज्बा है। गांव में करीब 40 फौजी पेंशनधारी हैं, जबकि वर्तमान में गांव से करीब 50 फौजी देश की रक्षा के लिए सेना में तैनात हैं। कोलपुरा ग्राम विकास कमेटी अध्यक्ष कप्तान सिंह बताते हैं कि ऑफिसर रैंक में गांव की बेटी कैप्टन ज्योति चौहान, कैप्टन विकास सिंह चौहान दोनों भाई बहन सेना में कैप्टन पद पर तैनात हैं। गांव से अजयपाल चौहान नायब सूबेदार व हवलदार मनोहर काठात एनएसजी कमांडो के तौर पर सेना में सेवारत रहकर व सेना में अन्य पदों पर रहते हुए सैनिक गांव का गौरव बढ़ा रहे हैं। कोलपुरा गांव में करीब 40 फौजी पेंशनधारी है और जबकि वर्तमान समय में गांव से 50 फौजी देश की रक्षा के लिए सेना में तैनात हैं। इसमें ऑफिसर रैंक के भी गांव की बेटी कैप्टन ज्योति चौहान व उसके भाई विकास सिंह चौहान भी कैप्टन पद पर तैनात हैं। गांव के ही अजयपाल सिंह चौहान नायब सूबेदार व मनोहर काठात एनएसजी कमांडो के तौर पर सेना में कार्यरत है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। सेना में अन्य पदों में भी क्लर्क है, अन्य अच्छे पदों पर भी यहाँ के जवान हैं। गांव में प्रथम विश्व युद्ध में मीरा जी, सुल्तान जी, कान्हा जी, मोती जी, लखा जी लड़ाई लड़ चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में रहमान जी, हनुमान जी, जफरू जी, गमीरा जी, बाबू सिंह जी, अहमद जी सास के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं। इसमें अहमद जी सनोब बुरा जी इटली में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। गांव में पेयजल, बिजली, सीसी सड़क जैसी आधारभूत विकास का नज़ारा है, लेकिन कई समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण जूझ रहे हैं। एक समस्या तो पंचायत में शामिल होने को लेकर ही है। पहले ये बाबरा ग्राम पंचायत में था। नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद कोलपुरा गांव को पृथक कर नवगठित पाटन पंचायत में शामिल किया गया था। कुछ समय बाद ही कोलपुरा को 9 किलोमीटर दूर नवगठित देवगढ़ पंचायत में शामिल कर दिया गया है। कोलपुरा ग्राम विकास कमेटी अध्यक्ष कप्तान सिंह सहित ग्रामीणों ने बताया कि गांव ने आपत्ति दर्ज करा दी और आंदोलन भी किया था।
गांव को आबादी विस्तार में नहीं लिए जाने से लोग अपने घरों के पट्टे तक नहीं बनवा पा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि आवंटन के बावजूद भवन नहीं बन रहा और मुख्य सड़क से प्राचीन देवनारायण मंदिर तक पक्का रास्ता नहीं है। गांव की कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूं। गांव में अभी अभी जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उसमें हमारे गांव को सबसे पहले पाटन ग्राम पंचायत जो बनी उसमें लिया गया था और उसके बाद कुछ राजनीतिक कारणों से हमें 9 किलोमीटर दूर देवगढ़ पंचायत जो बनी है बाबरा पार करके हमारे को वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर उस पंचायत में हमारे को डाल दिया, इसलिए हम सब ग्रामवासियों में रोष है। तो आपको कौन से पंचायत में, देवगढ़ में डाला है? देवगढ़ में डाला। देवगढ़ कितना दूर पड़ता है आपसे? देवगढ़ 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। 9 किलोमीटर दूर है। इससे आने जाने में कोई समस्या होती है? यहाँ से कितने मतदाता है करीबन गाँव में? यहाँ पे 800 मतदाता है। 800 मतदाता है। और आबादी कितनी है गाँव की? आबादी 1800 की आबादी है। 1800, 200 घरों की आबादी घरों में बसती है और जनसंख्या के तौर पर 1800 की आबादी है। गांव की और कोई मूलभूत और भी समस्या? गांव की मूलभूत समस्या में साहब हमारे सब सेंटर जो चिकित्सालय खुला हुआ है उसमें भवन की कमी है। भवन के लिए हम 2-3 बार नेताओं को या अधिकारी को कह चुके हैं, अभी भवन नहीं बना है। उसको आशापुरा माता के कमरे में शिफ्ट किया हुआ, वहाँ से एएनएम जो है देखती हैं। और इसके साथ ही और भी गांव में है एक मुख्य सड़क से देवनारायण जी के स्थान की ओर एक गंगरा जी का बाड़िया है, वहाँ कच्ची सड़क है, उसकी भी हमने मांग की है। भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जल्दी होगा। कोलपुरा गांव में पिछले कुछ सालों से पर्यावरण को लेकर जागरूकता आई है। राजस्थान पत्रिका के हरियाणो राजस्थान अभियान से प्रेरित होकर ग्रामीण प्रतिवर्ष गांव में सार्वजनिक स्थल पर पौधरोपण करते हैं। 2 साल से पत्रिका के अमृतम जलम महाअभियान में भी नाड़ी की खुदाई में ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुके हैं। गांव से युवा खिलाड़ियों का जोश भी कम नहीं है। विद्यालय स्तर की जिला और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में गांव के खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। गांव निवासी हवलदार एनएसजी कमांडो मनोहर काठात व फौजी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि देश की रक्षा के लिए युवा वर्ग को आगे आने के लिए गांव में कसरत के लिए अबपार व वर्टिकल रोप जैसे विशेष पॉइंट भी स्थापित किए गए हैं। गांव से करीब 50 युवा रोज सुबह यहां तैयारी करते हैं। गांव के कोई भी काम हो, चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे नाड़ी का काम हो या मेले का हो, चाहे सामूहिक काम हो। अभी अगले साल हमने नाड़ी का काम कराया था गांव ने सब मिलके, और अभी भी देवजी महाराज नारायण के पौधरोपण किया सबने मिलकर। कोई भी गाँव हो सब मिलकर पौधे का कार्य हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। और हमारा गांव जो है एक ग्राम विकास कमेटी बनी हुई है, उसके मार्फत आपके पत्रिका के प्रेरणा से अमृतम जलम प्रोग्राम में नाडी निर्माण जो है विगत 2 सालों से एक नाडी निर्माण किया है और वो एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों ने परिश्रम करके वो किया। इसके साथ ही पेड़ पौधों के लिए ये भी एक पत्रिका का हरियाणा राजस्थान अभियान है। उसके मार्फत ग्रामवासियों ने, ग्राम विकास कमेटी ने बढ़ चढ़कर गांव से पैसे इकट्ठे करके देवनारायण जी के मंदिर के पास और गांव के गली सड़कों के पास और तेजाजी महाराज के स्थान के पास यहाँ जो है अच्छे पेड़ पौधे जो आज हरा भरा काफ़ी बड़े पौधे हो गए हैं। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ इस गांव में बड़ा एक सामुदायिक भवन भी बना हुआ है और गलियाँ वगैरह में सारी सड़कें हैं। केवल हमारे सड़कों के नाम पे एक ही सड़क जो है वो बाकी है। और ग्रामवासी ज़्यादातर कोई भी छोटी मोटी बातें होती है पंचायत के थ्रू यहीं अपना निवृत्ता कर देते हैं। ये राजकाज में बेफालतू नहीं घूमते हैं। और मैं गर्व महसूस करता हूँ मेरे ग्रामवासियों पे, जो हर ग्राम विकास के लिए हो और कोई काम हो उसके लिए बढ़ चढ़ के सभी लोग भाग लेते हैं। गांव में प्राचीन देवनारायण भगवान का मंदिर, भवानी माता का मंदिर, वीर तेजाजी महाराज का मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा भंवाल माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, भैरोजी का थान भी जन आस्था के केंद्र हैं।
वीर तेजाजी महाराज के मंदिर पर सदियों से आयोजित होने वाले वार्षिक मेले पर प्रतिवर्ष मंचन कार्यक्रम होते हैं। कोलपुरा गांव के ग्रामीणों की सामूहिक एकता एवं फौजियों की इच्छा शक्ति से गांव में पर्यावरण के प्रति जन चेतना का विकास हुआ है। इसके लिए समय समय पर राजस्थान पत्रिका के अभियानों में नाड़ी खुदाई कर जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। तो गांव को हरा भरा रखने के लिए प्रतिवर्ष पौधरोपण कर गांव की काया पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गांव के इतिहास पर नजर डाले तो गांव की पहाड़ी पर बना भगवान देवनारायण का प्राचीन मंदिर करीब 550 वर्ष पुराना है। तो भवानी माता मंदिर, वीर तेजाजी मंदिर भी प्राचीन है। युद्ध कौशल की बात आती है तो गांव के योद्धा पुरुष प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ाई लड़ने का अद्वितीय गौरव हासिल कर चुके हैं। वर्तमान दौर में देश की रक्षा के लिए करीब 50 फौजी भारतीय सेना में तैनात है। बाबरा से राजस्थान पत्रिका संवाददाता मैं महेश व्यास।